इस वीडियो में मैंने कहा था कि 25,500 पर पॉज ले सकता है, 25,500 पर पॉज ले सकता है। और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्या बोला था आज सुबह में, वो देखते हैं, और मार्केट में क्या हुआ वो देखते हैं। आइए चार्ट्स पर मैं दिखाता हूँ फटाफट। यहाँ पर आपको बताया कि 25,530 अगर मिलता है तो वहाँ पर बाय करेंगे। कितने बजे? 12:15 पर, यानी कि 12:15 को यहाँ पर मार्केट जब था, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम बाय करेंगे 25,350 पर। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 25,535 पर, ये रहा 25,535। तो 12:15 यहाँ पर मार्केट जब यहाँ पर था, तब मैंने बताया था कि भाई मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है 25,530 के आसपास, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। और एसएल रहेगा 25,528 का छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, इस लेवल के नीचे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर हम बाय कर सकते हैं। और पहला टारगेट हमारा होगा यहाँ पर 25,580 का, और फिर 600, 25,600, यहाँ पर 600। अब ये सारे लेवल्स मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ, कितना एक्यूरेट यहाँ पर काम होता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले तो यहाँ पर इस तरह से एंट्री बनी एडवांस में मार्केट आने से पहले, और ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे छोटा सा, और हमारा फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट यहाँ पर ये वाला लेवल, ठीक है। और फिर देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट फिर दर 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 नीचे गिर जाता है। और ये सब कुछ बताया गया था टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप चैट जाकर पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेटली मैंने बोला था। वहीं से बाउंस आ रहा है, स्ट्रिक्ट एसएल है, एग्रेसिव एंट्री है विथ अक्यूमुलेशन। सो टारगेट है 25,580 का स्काल्पर्स के लिए। अब यहाँ पर क्या बोला था, बाकी का टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। फिर यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है, 25,580 का हिट हो जाता है टारगेट, और फिर 25,600 के आसपास आता है मार्केट, 25,600। और फिर यहाँ पर बोला गया था कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ मार्केट रुकेगा। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक लास्ट में मैंने एक ट्वीट डाला था, एक मैसेज डाला था कि यहाँ पर अगर आज 25,530 के ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट और भी बुलिश हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, हमने देखा कि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया है, 530 के नीचे, यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर ये अक्यूमुलेशन होता तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता, तो यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता था। यहाँ पर ये जो इतने टाइम से अक्यूमुलेशन हो रहा था, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा अक्यूमुलेशन किस तरह से स्पॉट करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जो स्विंग स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो रहा था, बायर्स चल रहे थे यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ पर अगर वापस से नीचे आता है, और यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जितने भी थे सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट किया, फिर वापस यहाँ पर अक्यूमुलेशन शुरू करता है, तो यानी कि 25,530 के ऊपर ही अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया होता तो मार्केट कल और भी ऊपर जा सकता था, और मार्केट रिवर्स भी हो सकता था। लेकिन मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, यानी कि मार्केट में वीकनेस है, तो हम यहाँ से और भी नीचे जा सकते हैं। अब मैं पूरा डिटेल आपको समझाता हूँ किस तरह से जा सकते हैं और कहाँ तक जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन करते ही यहाँ पर आपको इस तरह से एक्यूरेट लेवल्स मिलने लगेंगे। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, और कल क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम डेली चार्ट पर देखते हैं। तो डेली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है, बहुत ही रेड रेड रेड, मतलब कंटिन्यूसली लगातार 5 दिन से मार्केट गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू नीचे 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 आ रहा है। वी कैन सी के फॉलिंग वेज के अंदर है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा है। और यहाँ पर छोटी सी एक गैप भी है, वी कैन सी के इस जगह पर एक हल्की सी गैप है, यहाँ पर गैप है, और ये गैप भरने भी जा सकता है। लेकिन हम ऐसे पहले से फिक्स नहीं कर सकते कि ये गैप भरने जरूर जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर यहाँ पर वी कैन सी के ये स्विंग हाई जो है, ये स्विंग हाई 18 सितंबर का स्विंग हाई भी है। तो हो सकता है यहाँ से आए और ये स्विंग हाई का सपोर्ट लेकर 450 का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर वो भी टूट जाता है तो मार्केट और भी नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जैसे कि यहाँ पर ये जो जोन था, पहले ये सप्लाई जोन था, यहाँ से नीचे गिर गया, तो ये सप्लाई जोन के अंदर आ चुका है। मतलब ये पहले वाला जो जोन था, दिस इज अ सप्लाई जोन, यहाँ से मार्केट गिर चुका था वापस,
और ये गिरावट के बाद मार्केट वापस यहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके वापस ऊपर चला जाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो यहाँ पर हम अक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि मार्केट में अक्यूमुलेशन शुरू हो चुका है। थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे धीरे धीरे उसकी जो गिरने की स्पीड है वो भी कम हो रही है, और मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड भी है। यहाँ पर वी कैन सी के 1 घंटे के चार्ट पर यहाँ पर आपको अगर RSI आप देखते हैं तो RSI भी आपको ओवरसोल्ड दिखेगा। सी यहाँ पर RSI ओवरसोल्ड में है, बहुत ही क्लियर हमको दिख रहा है कि मार्केट में RSI ओवरसोल्ड में है यहाँ पर। तो ये RSI ओवरसोल्ड में है, तो कभी भी मार्केट बाउंस दिखा सकता है। तो ये फॉलिंग वेज है, यहाँ पर हमारा जो सप्लाई जोन था अब वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से अगेन एक बार बाइंग आ सकता है। लेकिन वो 600 के ऊपर 25,600 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक हम बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रेंज बाउंड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, धीरे धीरे इस तरह से रिकवरी दिखा सकता है हमें। थोड़ा इंटरनेट स्लो है, यहाँ पर चॉपी दिख रहा है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, इंटरनेट स्लो है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो कंटिन्यूस फॉल था वो थोड़ा स्लो हो रहा है, बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स भी बन रही है। यहाँ पर बहुत सारी रिजेक्शन वीक आई थी, फिर अगेन यहाँ पर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो ये मैनिपुलेशन है, बिल्कुल मैनिपुलेशन हो सकता है। यहाँ पर आपको पुट साइड में बिठाया जाएगा और फिर अचानक से आपको मौका भी नहीं दिया जाएगा, गैप अप ओपन होकर वापस भाग जाएगा मार्केट, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन डाउन साइड की पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 530 के नीचे। तो अब कल के दिन कहां तक नीचे जा सकता है वो देखते हैं। तो कल के दिन यहां पर हमारे लिए ये एक डिमांड जोन है, ये जो बड़ा सप्लाई जोन था जो डिमांड कन्वर्ट हो चुका है, तो वो उधर ही यहाँ पर एक डिमांड जोन है, ये एक रेड कैंडल है, और ये 450 के आसपास ही आ रहा है, एग्जैक्ट 450 के आसपास यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप 15 मिनट के हम इंट्राडे के चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर वी कैन सी के 450 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर गया है, एक बुलिश मोमेंटम आया है और यहाँ पर वॉल्यूम के साथ आया था यहाँ पर। तो अगर मार्केट नीचे इस जोन में मिलता है यहाँ पर 450 के आसपास, तो यहाँ पर हम एक और बार बाइंग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में स्काल्प कर सकते हैं। इंट्राडे में स्काल्पिंग यहाँ पर इस तरह से हो सकती है कि यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आता है तो इधर से मार्केट एक और बार बाउंस दिखा सकता है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। तो ये बाउंस भी प्ले कर सकते हैं, और मार्केट नीचे जाता है तो नीचे कहाँ तक जाएगा, सबसे बेस्ट लेवल है बाइंग का 25,300, दिस इज आवर लेवल। और अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से मार्केट कितना दूर है, 200 पॉइंट दूर है, तो 200 पॉइंट्स आसानी से गिर सकता है, बिल्कुल जा सकता है नीचे। और 200 पॉइंट्स नीचे गिरता है मार्केट तो यहाँ पर वी कैन सी के ये तो सितंबर का 18 सितंबर का स्विंग हाई है, लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर का स्विंग हाई है। और यहाँ पर भी अक्यूमुलेशन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, 2 रिजेक्शन के बाद यहाँ पर वी कैन सी के एक रिजेक्शन यहाँ पर था, एक रिजेक्शन यहाँ पर था, और फिर यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया है। और यहाँ पर जो गैप है, ये गैप भी भर जाएगा। तो अगर मार्केट आपको इस जगह पर मिलता है 25,300 के आसपास, तो बिल्कुल यहाँ पर बाय करना चाहिए। और ये क्यों, ये इतना इंपॉर्टेंट वैल्यू लेवल है 25,300 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों, तो उसको समझते हैं, थोड़ा फिब लगाकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो लेवल। अगर ये स्विंग स्ट्रक्चर जो है, इस स्विंग का यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें क्या दिख रहा है, अभी ये जो 2 लेवल्स है आपके सामने, जो मैंने कल के लिए बोला, 450 का लेवल, 450 का लेवल कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 450 का लेवल हमारा यहाँ पर आ रहा है, कौन सा है, 61% का लेवल है। और सेकेंड लेवल यहाँ पर है, सॉरी ये थोड़ा हिल गया, इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ, करेक्ट। देखिए कितना एक्यूरेटली फिबोनाची लेवल्स अलाइन होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 61% का लेवल जो है, 61% का यहाँ पर अलाइन हो रहा है 25,450 के आसपास। और दूसरा जो ये 78% यानी कि इंस्टीट्यूशनल लेवल है बाइंग का, वो यहाँ पर 25,300 के आसपास आ रहा है। तो अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं मिलता है, गलती से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पर, और ये फॉलिंग वेज के बाहर निकल जाता है, तो हो सकता है यहाँ पर जो इस तरह से कंसोलिडेशन करके मार्केट नीचे टूटता है डाउन साइड,
तो हम यहाँ पर 300 का टारगेट लेकर डाउन साइड भी प्ले कर सकते हैं। और यहाँ तक अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ से हम बिल्कुल बाइंग करेंगे। मार्केट अगेन जाएगा 25,600 यहाँ से, अगेन यहाँ से 300 पॉइंट की मूवमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। 300 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पर से हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 26,600 का है। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक अब इसके मार्केट ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पर हम वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से बाइंग आया था, फिर यहाँ से बाइंग आया था, यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन ब्रेक हो गया, नीचे चला गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की आज लेकिन अगेन फेल हो गया और यहाँ से सेलिंग आ गया। तो ये जो जोन है दिस इज अ सेलर जोन। कौन सा है? 25,600 से लेकर 25,650, ये जो लेवल है, ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट अगेन अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से वापस गिरने की संभावना है। तो यानी कि गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से हमें देखना रहेगा कि क्या हो रहा है यहाँ आसपास। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, निकल जाता है इसके ऊपर और फिर पुल बैक आता है, अगर इसके बाद पुल बैक आता है यहाँ पर, तो फिर हम बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है गैप अप ओपन होने के बाद, इसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो ये रीटेस्ट माना जाएगा और रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर समझो यहाँ पर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और इसी जोन से अगर रिजेक्शन आता है तो मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन में भी चला जा सकता है या फिर यहाँ से और भी नीचे आ सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर। बहुत सारे पॉसिबिलिटी है मार्केट में, बहुत हर बार अलग अलग लेवल पर अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट में गाइड करता रहूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कल क्या करना है। कल शुक्रवार है तो हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन में ही रखे और दूसरी एक्सपायरी यानी कि मतलब नेक्स्ट वीक में मार्केट को ऊपर लेके जाए। तो मार्केट में ऊपर लेके जाने के लिए क्या हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली हमको देखने को मिल सकती है। कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मार्केट समझ लो नीचे 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 रखा जाता है मंडे तक और ट्यूसडे को, यानी कि ट्यूसडे एक्सपायरी तक मार्केट को नीचे ही रखा जाता है और यहाँ पर अक्यूमुलेशन चल रहा है, तो हो सकता है एक्सपायरी के दिन यहाँ पर हमको शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक्सपायरी के लिए यहाँ पर सेटअप बनाया जाएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाटक करा जाएगा और उसके बाद अगर हमको एक्सपायरी पर ये प्ले करने को मिलता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली हमको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। अच्छा खासा मूव हमको देखने को मिल सकता है। वो खैर अभी तो काफ़ी टाइम है, 2 दिन बाकी है, 3 दिन बाकी है एक्सपायरी में, तो 3 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर बाउंस होकर नीचे आ रहा है, वो देखेंगे। खैर दिस इज द व्यू, लेकिन मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं क्या है, कौन से लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल सारे आपके सामने हैं। तो ये लेवल भी हमारे लिए मैं मार्क कर देता हूँ। रेजिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रेजिस्टेंस है ये वाला 25,650 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड नहीं करता है तब तक यहाँ पर रिस्क है, मतलब डाउन साइड में ही रहेगा मार्केट। ठीक है, और अगर यहाँ से अगर हम फिब लगाते हैं, फॉर एग्जांपल इस स्विंग को पकड़ते हैं, यहाँ से लेकर समझ लो कल गैप अप ही ओपन हो गया, सीधा यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमें क्या करना है, 630 ये 23 वाला जो लेवल है, यानी कि इसके ऊपर 650 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है मार्केट, तो यहाँ पर जा सकता है 700 730 तक जा सकता है और फिर यहाँ पर भी फर्दर ऊपर के साइड के लेवल्स आ जाएंगे। यानी कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये रेजिस्टेंस इस जोन में है, ये पूरा हमारा रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस रेड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, रेड जोन के ऊपर, तब तक हमारे लिए डाउन साइड ही है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इस जोन के अंदर। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नाम है मार्केट योगी और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।